हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो आइए आपके सामने फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए वीडियो, नए उमंग और नए जोश के साथ। और आज का जो टॉपिक है, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है कि क्या चीज़ व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या, सभी एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होता है। ठीक है। अभी तक हम लोग केवल एक एसिड के बारे में सोच रहे थे या केवल एक बेस के बारे में सोच रहे थे। अब हम लोग 10 तरह के एसिड के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 तरह का एसिड ले रहे हैं और कह रहे हैं यार इस एसिड में क्या, इन सभी एसिड में क्या कॉमन है। या 10 तरह का बेस ले रहे हैं, उन सब बेस में देखेंगे इन सभी बेस में क्या कॉमन है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। और ज़रूरी चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है उनको तो मैं टिक कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन किए हुई चीज़ों को लिख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और यार दूर तक फैला दो इसको, केवल इतना ही कहूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। Previous in section 2.1 we have seen that all acid have a similar chemical property। पिछली बार हमने क्या देखा था मेरे बच्चों कि जितना भी एसिड होता है उन सब के पास कुछ ना कुछ, उन सब एसिड के पास एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इस सिमिलरिटी का वजह क्या है यार कि सारा एसिड एक ही तरह का बिहेव कर रहा है, इसका कुछ तो वजह होगा यार। ठीक, इसी वजह को हमको खोजना है। We saw in activity 2.3 that all the acids generate hydrogen gas on reacting with the metal। हमने पिछली बार रिएक्शन में क्या देखा था कि जितना भी एसिड जो है अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस देता है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है सभी एसिड में। चलो इतना छोड़ो, मैं जो एसिड का नाम लिख रहा हूँ उसे केवल देखो। चलो H2SO4, इस H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और कोई एसिड का नाम ले लो। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब इन सभी एसिड में क्या कॉमन है, H2SO4 में हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है, HNO3 में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है यार। तो सारे एसिड में क्या कॉमन है, सारे एसिड में एक चीज़ जरूर कॉमन है, दैट इज हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। इस पॉइंट को लिखिएगा जरूर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग। इस चीज़ को परखने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक्टिविटी करते, कुछ काम करें और वो काम करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हम लोग जो क्या करने जा रहे हैं, इन सभी ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, अल्कोहल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इन सब चीज़ों को लेंगे। ठीक, फिक्स 2 नेल ऑन अ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, बेसिकली एक स्टॉपर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपका कॉर्क है, इस पर 2 नेल को फिक्स कर दीजिए। एक 100 ml का बीकर लेना है आपको, ये बीकर ले लिया 100 ml का, उसमें कॉर्क रख देना है, कॉर्क पे 2 नेल को फिक्स कर लीजिए। कनेक्ट द नेल्स टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन। क्या करना है आपको, 2 नेल हैं, ये 2 नेल हो गया। इन दोनों नेल को क्या करना है, एक तार लीजिए, एक स्विच के माध्यम से, एक स्विच हो गया, एक बल्ब जोड़ दीजिए, बीच रास्ते में बल्ब हो गया। और इन दोनों नेल को क्या करना है, एक 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देना है, ठीक, अब क्या करना है, उस बीकर में, जो आपने बीकर लिया था उसमें HCl डालो एंड स्विच ऑन द करंट। HCl डाल दो और करंट को ऑन कर दो।
अब इस चीज़ को हो गया, HCl के साथ किया तुमने, अब HCl की जगह तुम सल्फ्यूरिक एसिड डालो, क्या तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो? रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, रिपीट करते जाना है। ग्लूकोज में भी देखना है, अल्कोहल में देखना है, और आपको पता लगाना है कि बल्ब जला कि नहीं जला, बल्ब जला कि नहीं जला। तो बल्ब जो है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, वो किस केस में जलेगा? बल्ब जो है तभी जलेगा जब H+ आयन मिलेगा, डैट इज बल्ब जो है एसिड के केस में जल जाएगा, ऑन हो जाएगा बल्ब। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और अल्कोहल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब कैसे जलेगा यार? मान लो अगर ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, इसको इस बल्ब के थ्रू एक स्विच लगा दिए हम, मान लो ये स्विच है इस तरह का, ठीक है, और इसको एक बैटरी से या कहीं से जोड़ दिए। अब मान लो इस स्विच को अगर हम लोग ऑन करे ही नहीं, अगर इस स्विच को ऑन किया हमने तो, और ये बल्ब क्या हो जाए, जलने लगे, बल्ब क्या लगे, जलने लगे, बल्ब से रोशनी आने लगे, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है जो इस वायर से पास हो रहा है, और फिर इस स्विच को बंद कर दे रहे हैं तो वो चीज़ रुक जा रहा है। ये बल्ब जला, बल्ब जला, इसका मतलब करंट जो है पास कर रहा है, वायर से करंट जो है पास कर रहा है। और ये करंट जो है केवल और केवल किसके केस में पास करेगा? एसिड के केस में। करंट जो है एसिड के केस में पास करेगा, मतलब बल्ब जो है केवल और केवल एसिड की वजह से जलेगा, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ग्लूकोज और अल्कोहल को जब बीकर में ले रहे थे तो बल्ब नहीं जल रहा था, इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे हो रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। वो जो एसिड सॉल्यूशन है यार, जो एसिड सॉल्यूशन है, इसमें जो आपने एसिड सॉल्यूशन लिया है इसमें आयंस है, आयंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आयंस। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं आपने, ठीक है। एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है? H+ आयन है। एसिड सॉल्यूशन क्या कंटेन किए हुए हैं? तो H+ आयन एज ए कटायन एंड एनायन सच एज Cl- इन HCl। एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। देखिए चार्ज्ड, जो भी चार्ज्ड है उसी को बोलते हैं, जैसे सोडियम क्या है? सोडियम एक न्यूट्रल एलिमेंट है, सोडियम क्या है? एक न्यूट्रल एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सोडियम जब क्या करेगा? सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम क्या है? अभी न्यूट्रल है, अगर सोडियम की केवल बात करें तो सोडियम क्या है? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये बन गया आयन। और कैसा आयन? तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कट आयन, मतलब ये कटायन। और कटायन कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए अब देखो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आयन जो है समझ में नहीं आया है, लेकिन मेरे बच्चों मैं अगर आपकी भावनाओं को समझता हूँ तो मैं बताऊँगा अभी कि आयन होता क्या है, आयन क्या होता है। सोडियम का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो आपको आयन समझाने के लिए ही दिया था, ठीक है। आयन क्या होता है? एक चार्ज एटम ही तो आयन होता है। अब वो एटम चार्ज किसी भी तरीके से हो सकता है, वो या तो एटम चार्ज हो जाए इलेक्ट्रॉन गेन कर या एटम जो है चार्ज हो जाए कैसे? एक एटम जो है चार्ज हो जाए इलेक्ट्रॉन लूज कर। देखो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा उस पर चार्ज क्या आता है? जो लूज करता है उस पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। जो लूज करता है उस पर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होता है कटायन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर बनता है आयन, वो होता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन, ठीक है। अब देखो
आई होप आप सभी को आयन और कटायन समझ में आ गया है। जैसे HCl है आपका HCl, तो इसमें से दो चीज़ें, अगर ये टूटेगा तो किस में बटेगा, टूटेगा तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और HCl टूटेगा तो H+ और Cl- में बटेगा, H+ और Cl- बन जाएगा। अब ये H+ आपका कटायन है और Cl- आपका अनायन हो गया। ठीक है, तो वैसा एसिड, तो एक एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है जो कटायन के फॉर्म में, और अनायन होता है क्लोरीन के फॉर्म में अगर HCl ले रहे हैं तो। और अगर HNO3 की बात करते हैं, HNO3 की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये मान लीजिए एसिड है आपका, कटायन लिखेंगे हम लोग यहाँ, और यहाँ पे अनायन लिखेंगे। पहला चीज़, अगर HCl है आपका, एसिड कौन सा है HCl, तो कटायन क्या होगा H+ आयन। और अगर अगर आपका यहाँ HCl में अनायन क्या होगा, क्लोरीन माइनस। अगर आप HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हो तो यहाँ पे आपको कटायन क्या हो गया, अगेन H+, और अनायन क्या होगा आपका NO3-। अगर आप H2SO4 लेते हो, ये एसिड क्या लेते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे कटायन क्या होगा, अगेन H+, और जो एसिड जो अनायन होगा क्या होगा, SO4-2। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को, क्या दिख रहा होगा कि एसिड जो है, ये एसिड, ये सब क्या है, एसिड है, ये सब क्या है, एसिड है। और एसिड में क्या कॉमन है, H+। अनायन तो एसिड बदलने पे अनायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कटायन वही रह रहा है। एसिड जब ले रहे हैं तो कटायन वही रह रहा है। तो ये हो गया एसिड में क्या कॉमन होता है, तो H+ आयन। Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produces हाइड्रोजन आयन। एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन। H+ aqueous in solution which are responsible for the acidic। सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन चीज़ जो है जिम्मेदार होता है, दिस सजेस्ट दैट एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, और सॉल्यूशन में और एसिडिक प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार ही कौन लेता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार है आपका H+। अब इसी सब एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेट्रा के साथ, तो आपको बताएगा। देखिए हम लोग समझेंगे क्या, चलो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, किस चीज़ को देख लेते हैं। अब हम लोग जो है देख लेते हैं एक बार, जैसे हमने एसिड का देखा वैसे इस बार बेस के लिए देख लेते हैं। इस बार हम लोग बेस क्या ले लेते हैं, इस बार हम लोग बेस क्या बेस ले लेते हैं। और सॉरी बेस हो गया, बेस में कटायन होगा और अनायन होगा। ठीक है, अगर पहला बेस हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला बेस कौन सा ले लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस ले लेते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस लेते हैं तो कटायन क्या होगा, Na+ होगा, और अनायन क्या होगा, OH- होगा। और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कटायन क्या होगा, K+ होगा, जबकि अनायन एज अ OH- होगा। और क्या ले लेते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है, एक बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं तो यहाँ पे जो कटायन होगा आपका क्या होगा, Ca+2 होगा, और अनायन क्या होगा, OH- होगा अनायन। तो ये आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि जब जब बेस लिया तो यहाँ पे अनायन क्या हो रहा है, सब में सेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- है। अगर हम लोग बेस लेते हैं तो कटायन चेंज होता है और अनायन सेम होगा। तो ये देखिए
तो बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन जिम्मेदार है? तो OH माइनस जो है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखो एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या एसिड आयन प्रोड्यूस करता है? क्या एसिड केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करेगा? इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। आपको क्या करना है? 1 ग्राम का सॉलिड NaCl लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उस साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम क्लोराइड ले लेना है और इस तरह से अपरेटस आपको सेटअप करना है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब आपने जिसमें सोडियम क्लोराइड लिया था उस सोडियम क्लोराइड में क्या करना है? आपको कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। अब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा मेरे बच्चे कि NaCl जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई गैस रिलीज जरूर होगा। तो टेस्ट द गैस इवॉल्व। उस गैस को आपको टेस्ट करना है सक्सेसफुली विद द ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर। ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ आपको टेस्ट करना है। इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज द कलर। कौन से केस में लिटमस पेपर जो है कलर बदलेगा, आपको ये भी बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप लोग इस एक्टिविटी को समझ गए होंगे। पहला चीज़, ये एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट करता है दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन आयन होता है HCl में वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वाटर के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर क्या बोलता है, HCl जो है आपका HCl से अगर आपको H+ आयन निकालना है तो इस HCl को जो है आपको वाटर में डालना ही पड़ेगा। और जब आप वाटर में डालिएगा तो ये H3O+ देगा प्लस Cl- देगा। अब ये H3O+ क्या है? व्हाट इज दिस H3O+? ये H3O+ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, तो आपने ये समझा अभी तक कि अगर आपको HCl से H+ आयन चाहिए तो H+ आयन ऐसे नहीं मिलेगा, उसको उस HCl को आपको वाटर सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। अगर HCl मॉलिक्यूल से आपको H+ आयन नहीं मिलेगा अगर वाटर आप नहीं देते हैं तो। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। वो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल, देखिए तो वाटर 10 हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज द H+ और हाइड्रोनियम आयन। वी हैव सीन दैट, देखिए एक्चुअली क्या चीज़ है, आपने पिछली बार देखा था HCl था तो HCl से हमने तोड़ दिया था H+ और Cl- में, बट ये HCl से H+ का आयन कब तक नहीं निकलेगा? जब इसमें वाटर नहीं देंगे। तो ये H+ और H2O मिल के क्या बना लेता है? H+ और H2O मिल के बनाता है H3O+ बना लेता है और H3O+ को ही बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और H+ जो है H+ हाइड्रोजन आयन जो है कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O+। हमने देखा कि एसिड क्या देता है? H3O+। एसिड क्या देता है? एसिड गिव्स H3O+ आयन। एसिड क्या देता है? तो H3O+ आयन देता है। अब OH बेस क्या देगा? बेस के साथ देखते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH को अलग करने के लिए अगेन आपको वाटर देना पड़ेगा। वाटर दिया आपने तो यहाँ से आपको मिलेगा Na+ मिलेगा प्लस OH- देगा। हमने जब वो टेबल बनाकर आपको दिखाया था तो वहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अलग होता है तो क्या देता है? Na+ देता है और OH- देता है। सिमिलरली आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मैंने वो
तोड़ कर दिखाया था उस टेबल में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो K+ और OH- देगा। OH को बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं, OH- को बोलते हैं, OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं OH को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ऑल बेसेस जनरेट, बेस क्या जनरेट करेगा, तो बेस जो होगा हाइड्रोक्साइड आयन देता है वाटर में। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। वैसा बेस जो कि सॉल्युबल है, कहाँ पे, वैसा बेस जो कि सॉल्युबल है, वैसा बेस जो कि सॉल्युबल है वाटर में, उसको बोलते हैं अल्कली। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्या चीज़, कि सभी एसिड और बेस जो होता है, सभी बेस जो होता है, वैसा बेस जो कि सॉल्युबल है वाटर में, उसको बोलते हैं अल्कली। लेकिन जितना भी बेस है वो सब अल्कली नहीं। ऑल द बेस डू नॉट डिजॉल्व इन, सभी बेस जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेस। ऑल अल्कली द बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जितना भी अल्कली होता है वो सब क्या है, आपका बेस है। जितना भी अल्कली है वो सब आपका बेस है। ठीक है, दे आर सोपी टू टच। अब अल्कली के होता कैसा है, तो अल्कली जो है आपका सोपी टाइप का, मतलब साबुन जैसा टच लगेगा, बीटर होगा टेस्ट में, इनक्रोसिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज। आपको कभी टेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गए और साबुन को टेस्ट कर लिए, तो आपको टेस्ट नहीं करना है। नाउ एज यू आइडेंटिफाइड दैट ऑल द एसिड जनरेट H+ आयन, अब हमें ये पता चल चुका है कि जितना भी एसिड होता है वो क्या जनरेट करता है, H+ आयन देगा, और जितना भी बेस होता है वो सब क्या देता है, OH- आयन को देता है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखेंगे, मजा आएगा। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि एसिड और बेस मिलकर क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर देता है। एच एक्स एक्चुअली हम लोग जो दिखा रहे हैं, HX जो बोल रहे हैं, HX क्या है, HX जो है एक एसिड है। ठीक है, एसिड है। और MOH का मतलब ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। MOH इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड, HX इज एन एसिड। ठीक है, तो बस तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर देता है। एसिड, हम लोग एसिड को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, एसिड वी आर डिनोटिंग एसिड, हम लोग एसिड को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, HX आपका एसिड है, और MOH आपका बेस है। और आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि एसिड और बेस क्या देता है, एसिड और बेस जो है आपका सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, तो देखिए HX प्लस MOH ये क्या फॉर्म करेगा, MX बनाएगा, प्लस HOH देगा, यही H2O है आपका। HOH को आप H2O भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका है ये क्या है, X और M जो है कंबाइन कर रहा है, तभी MX का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, HCl, एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, HCl, Cl क्या हो गया, एनायन, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा, आपको देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो है आपका क्लोरीन और सोडियम दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाएगा, क्लोरीन और सोडियम दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाएगा, और NaCl सॉल्ट देगा, प्लस HOH मतलब H2O देगा आपको। ठीक है, ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। HCl क्या है आपका, HCl नो डाउट आपका एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, और ये NaCl आपका सॉल्ट हो गया, और H2O वाटर है ही। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एसिड और बेस। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एसिड और बेस को जब मिक्स, हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एसिड और बेस। क्या होगा जब वाटर को हम लोग मिक्स करेंगे एसिड और बेस के साथ। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर आप किसी भी एसिड और बेस को जब आप वाटर के साथ ऐड कर देते हो तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत सारा हीट निकलेगा, ये एक्सप्लोसिव हो सकता है, बम की तरह फट सकता है। ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। अगर आप वाटर के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को जो है एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एक चीज़ आपने ध्यान देना है, क्या? द एसिड मस्ट, वाटर में एसिड में वाटर नहीं डालना है आपको, एसिड में वाटर नहीं डालना है, वाटर में आपको एसिड डालना है, ठीक है। और वाटर में एसिड कैसे डालिएगा? तो एसिड को धीरे धीरे गिराना है, वाटर में क्या करना है? धीरे धीरे डालना है और एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालना है और इसको मिलाते जाना है। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, अगर आपने वाटर को एसिड में ऐड कर दिया तो एक बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा, क्योंकि ये एक जो थर्मिक प्रोसेस हो जाता है टू स्प्लैश एट, और हो सकता है जलन हो, जल जा सकता है कोई भी चीज़। द ग्लास कंटेनर में, ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है। अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो आपका ग्लास कंटेनर टूट सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कंसनट्रेटेड एसिड्स। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions. मिक्सिंग एन एसिड और बेस, अगर आप एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन घटता है आयन का पर इन द वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डायल्यूशन। अगर आप एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हो, एसिड और बेस को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो इसको बोलते हैं डायल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक बचा है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, बस यही चीज़ हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक मज़ेदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में और एक नए उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट आप तक पहुँच सके, ठीक है। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा।